मार्गस्य निहितारं धितारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, समस्त गणधर भगवंतों की, द्वादशांग जनवाणी माता की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराज की, इनकम 9 कोटि मुनिराजों की, चतुर्विद संघ की, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, इन 2 अध्यायों का हमने अध्ययन किया और 10 अध्याय होना तो संभव नहीं है इस शिविर में, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट जो अध्याय है, छठा अध्याय, जिसको आचार्य जी जिसको छठा हुआ अध्याय कहते हैं, आचार्य श्री भी कहते हैं कि तत्वार्थ सूत्र में कोई छठा हुआ अध्याय है तो वो है छठा अध्याय। तो इसमें क्या विशेषता है ये आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट अध्याय है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे ऊपर ही सबरे कष्ट काय पड़ रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों का जवाब इस अध्याय से मिल जाएगा कि हमारे किन भावों से, किन क्रियाओं से, किस कर्म का आश्रव होता है, और जब वो कर्म उदय में आते हैं तो फिर हमें वैसे वैसी सामग्री मिलती है, वैसे वैसे लोग मिलते हैं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि कारण क्या है। कार्य तो हम सब देखते हैं, उसको कारण कहते हैं। आश्रव तत्व के बारे में इसमें चर्चा होगी। तो पहला सूत्र, काय वांग मनः कर्म योगः। काय, वचन और मन की क्रिया योग है। सो आश्रव वही आश्रव है। काय यानी शरीर, वचन और मन, इनकी क्रिया या इनकी चेष्टा, इसको क्या कहते हैं? योग। और वही आश्रव है। आपने पहले क्या पढ़ा कि आत्मा और कर्म का एकमेक होना, ये आश्रव कहलाता है। अलग अलग जगह अलग अलग परिभाषा मिलती है। देखो, आप लोग, कुछ लोग नोट करने में लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं। यहाँ ये टेक्नोलॉजी का यूज क्यों किया जा रहा है आपके लिए? जिससे कि आपको पूरा समझ में आए। कुछ सुना आपने, जब तक उसको लिख रहे हैं, आपका मनोयोग लिखने में है, तो जो बोला जा रहा है वो मिस हो जाएगा। तो ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे लिखी मिलेगी। आप 3 बार सुन लीजिए उसी प्रवचन को, आपको एकदम पूरा कंठस्थ हो जाएगा। और स्क्रीन पे जो स्लाइड दिख रही है उसको आप मोबाइल से फोटो भी ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये हमें कहीं नहीं मिलेगा तो। ठीक है, तो आप मोबाइल से अपने फोटो ले लीजिए स्लाइड से, और जो बोला जा रहा है वो आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे, कई चैनल पे, जिनवाड़ी वगैरह पे शायद डल रहा है, तो वहां से देख सकते। तो इसलिए पूरा मन से, ध्यान से आप सुनेंगे तो अगर अभी समझ में आ जाता है तो फिर बाद में आपको सुनने की आवश्यकता कम पड़ेगी। ठीक है। वैसे तो वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ भी सुनाया जाता है तो उसका मात्र 30% ही ग्रैस्प होता है। आपने 1 घंटे सुना, उसमें से मात्र 30% ही आपको याद रहेगा। जब आप दूसरी बार उसी को सुनेंगे तो कहेंगे कि अरे ये भी कहा था क्या।
फिर तीसरी बार फिर सुनेंगे, तब भी आपको कुछ बातें ऐसी मिलेंगी कि अरे ये तो हमने 2 बार में तो सुनी नहीं थी, तीसरी बार में समझ में आई। तो इसलिए किसी भी लेक्चर को 3 बार सुनने की एक प्रैक्टिस होना चाहिए। और जो नोट्स ले रहे हैं, या तो शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है उसमें ले सकते हैं, नहीं तो अभी जो व्यवस्था है उसमें ऐसी है कि आप बार बार जितनी बार सुनना चाहें, आज कल परसों जब रिवाइज करना चाहें, सबकी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। तो योग क्या होता है? योग मतलब, योग के डिक्शनरी में 32 मीनिंग दिए हुए हैं। योग माने एडिशन होता है। रामदेव बाबा का योग सबको पता होगा, ठीक है। योग माने मिलाना भी होता है, संयोग बन गया जिससे शब्द। तो ऐसे योग शब्द के 32 मीनिंग डिक्शनरी में हैं, और 2 हमारे शास्त्रों में अलग से दिए हैं। जैसे एक परिभाषा तो ये है, काय वांग मन है कर्म योग, और एक और योग है जिसको कि ध्यान कहा जाता है। योग शांति शौच मिति सद्विद्य से। तो योग शब्द का जो अभी साता वेदनी के जो बंध में आएगा योग शब्द, उसका मतलब क्या होगा? ध्यान, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि कैसे होता है योग और वो आश्रव कैसे बन जाता है। तो इसका एक सिंपल उदाहरण है, जैसे एक गिलास में दूध भरा हुआ है, आपने उसमें शक्कर डाल दिया, तो क्या वो अपने आप घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? उसको स्टायरिंग करना, आपको घुमाना पड़ेगा उसको। तो यही है कि हमारे आत्मा के प्रदेशों में जब स्पंदन होता है, तो कारमाण वर्गणाएं जो पूरे विश्व में लोक में भरी हुई हैं, वो कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप परिणत होकर आत्मा के साथ एकमेक हो जाती। बात थोड़ी कठिन लग रही होगी, आप ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा, कैमरे की तरफ देखेंगे तो नहीं आएगा। क्या समझ में आया? कि जैसे हम दूध में शक्कर डालते हैं तो उसको घुमाना आवश्यक होता है, तो ऐसे ही कारमाण वर्गणा पूरे विश्व में भरी हुई हैं, लेकिन आत्मा के प्रदेशों में जब परिस्पंदन होता है तो वो कारमाण वर्गणाएं वहीं की कर्म रूप चेंज होकर आत्मा के साथ एकमिक हो जाती है। अब दूध में शक्कर नीचे नीचे रहती है, ऊपर ऊपर रहती है कि पूरे में रहती है? जब घुल जाती है तो घुल जाती है, तो एक एक पार्ट में हो जाती है। ऐसे ही आत्मा के एक एक प्रदेश में कर्म मिल जाते हैं, कारमाण वर्गणाएं कर्म के साथ एकमेक हो जाती हैं, ठीक है। अब ये परिस्पंदन आत्मा के प्रदेशों में कैसे होता है? कभी कभी आपने देखा होगा, सुनते सुनते एक बार रोंगटे खड़े हो गए, आपको झिंझिनी आ गई एकदम, होता है। ये क्या होता है? ये आत्मा के प्रदेशों का एकदम परिस्पंदन हुआ। कभी कुछ विचारों से होता है, हमारे हम क्या विचार कर रहे हैं उससे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। बोलते समय भी परिस्पंदन होता है आत्मा के प्रदेशों में, उससे भी आश्रव होगा। और शरीर की कोई भी क्रिया कर रहे हैं, बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं कुछ लोग, कुछ सिर हिला रहे हैं, या किसी भी तरह की जो एक्शन हो रहे हैं शरीर के माध्यम से, तो वो शरीर की क्रिया है, शरीर की चेष्टा है, उसके माध्यम से भी आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। और वो परिस्पंदन जैसे ही हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ तो कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित होकर आत्मा के साथ एकमिक हो जाएंगे, ठीक है। तो काय वचन और मन की जो चेष्टा है, क्रिया है, या जिसके कारण आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उसको क्या बोला? योग। और उस योग से क्या होता है? आश्रव। तो ये सूत्र समझ में आया कि नहीं? अभी कुछ लोगों की शिकायत थी, महाराज जी आप बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं, सब ऊपर से निकल रहा है। तो हमने कहा एक अध्याय आप 3 दिन तक पढ़ाया जाएगा आपको। जब आप कहेंगे बस अब ज्यादा डिटेल मत करो, तब रुकेंगे, ठीक है। तो इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि हमने काय पहले लिखा, वचन बाद में, और मनो क्यों लिखा बाद में, जबकि मन वचन काय बोला जाता है ना। तो इसका कारण है, सूत्र में बहुत गूढ़ अर्थ छिपे रहते हैं। सूत्र का मतलब ही होता है कि कम से कम शब्दों में एकदम गूढ़ अर्थ जिसमें भरा जा सके, वो कहलाता है सूत्र। तो आचार्य उमा स्वामी इसमें बहुत एक्सपर्ट रहे, और उनने इस तरह से सूत्रों की रचना की है
जिसकी व्याख्या आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि ग्रंथ में की, आचार्य अकलंग स्वामी ने तत्वार्थ वार्तिक में की, आचार्य विद्यानंद महोदय ने श्लोक वार्तिक में की। आप सोच सकते हैं कि एक तत्वार्थ सूत्र कितना सा है, लेकिन उसकी व्याख्या में पूज्यपाद स्वामी ने एक पुस्तक बना दी। राजवार्तिक देखा अपने, 2 भाग, इतने मोटे मोटे किताब बन गए। किसकी व्याख्या है? तत्वार्थ सूत्र की। और श्लोक वार्तिक क्या है? तो 6 पुस्तकें बन गई उस तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या। आचार्य जी ने हम लोगों को जो पढ़ाया था राजवार्तिक, तो एक सूत्र पहला सम्यक दर्शन 40 पेज में उसकी व्याख्या है। अब आप कहेंगे इसमें ऐसे कितना, तो इसलिए वो भैया जी कह रहे थे ना 1 महीने में हो जाएगा पूरा, तो हम तो ये कहेंगे 1 जन्म भी लग जाएगा तो भी पूरा नहीं होगा तत्वार्थ सूत्र। सिर्फ आप शुरुआत पढ़ना शुरू करें तो धीरे धीरे उसमें और प्रवेश करते जाएं, उसमें क्या क्या अर्थ निकलते हैं। तो काय वांग मन, ये क्रम क्यों रखा? तो इसके पीछे क्या रहस्य है? काय योग वाले जीव सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि पहली इंद्रिय वाले, एक इंद्रिय में भी काय योग होता है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सब में काय योग होता है, लेकिन वचन योग होता है एक इंद्रिय में नहीं होता, और मनोयोग नहीं होता। तो सबसे ज्यादा योग कौन सी किसमें होता है? तो मनो काय योग से होता है। सबसे ज्यादा आश्रव किससे होगा? काय योग। फिर वचन योग 2 इंद्रिय से शुरू होता है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय में वचन योग होता है, तो उससे कम हो गए। लेकिन मनोयोग सिर्फ संगी पंचेंद्रिय जीवों में ही होता है, इसलिए उनकी संख्या सबसे कम है। तो इसलिए ये कर्म रखा है, काय वांग मनः कर्म योग। देखा था आपने? काय वांग मनः कर्म योग। इसमें गलती क्या है? कर्म के और योग के बीच में गैप आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विशेषण है और योग की डेफिनेशन है। ये कर्मयोग पूरा शब्द नहीं है। काय वांग और मन की क्रिया, इसको योग कहते हैं। ठीक है, तो कर्म के और योग के बीच में गैप होना चाहिए आपको बोलते समय भी। ये आचार्य श्री ने हम लोगों को बताया था कि काय वांग मन कर्म योग, इस तरह से उच्चारण करना। स आश्रव, वही आश्रव है। अब ये आश्रव क्या है, क्यों होता है? तो एक तरह का एक डॉक्यूमेंटेशन, एफिडेविट होता है ना। जैसे जमीन आपने खरीदी तो आपने अपने घर में रख ली क्या जमीन? नहीं रखी। फिर बेची तो किसी दूसरे को दे दी हाथ से उठा के उसको? ऐसा भी नहीं होता। तो जमीन तो जहां है वहीं रहती है, लेकिन उसके जो एफिडेविट रहते हैं, कागज रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, पेपर्स रहते हैं, वो हमने यहां से उठा के इसको दे दिए, इसने दूसरे को दे दिए, तो जमीन ट्रांसफर हो रही है, ऐसा कहते हैं ना। तो ऐसे ही हमने कुछ भाव किए या कुछ काम किया, वो एक एफिडेविट बन गया। अब जो क्रिया की उसका कुछ फल भी मिलेगा। क्या? जो हमने कुछ काम किया उसका हमें फल भी मिलेगा, आश्रव किया उसका फल भी मिलेगा। तो वो कर्म के रूप में एक एफिडेविट बन जाता है कि ये आपके आत्मा में स्टोर हो गया। अब इसका जब फल मिलेगा तो वो कर्म अपना फल देके झड़ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने जमीन खरीदी, कागज लिया, कागज क्या है? कर्म है। और जब हमने दे दिया किसी को तो वो जमीन तो वही है, कर्म अपने कार्यान्वयन रूप परिणत हो गए और हमें फल दे दिया और चले गए। ठीक है, तो कर्म ही हमें सब फल देते हैं, भगवान कुछ नहीं करते, ऐसा कुछ है क्या? तुलसीदास ने लिखा है, जो जस करहि तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं, टिट फॉर टैट भी कहते हैं। न्यूटन्स का 3rd लॉ भी एक, न्यूटन्स 3rd लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो एक्शन आप करेंगे, मन से करें, वचन से करें या काय से करें, उसका फिर रिएक्शन भी होगा। आप सोचें हमने तो कुछ किया ही नहीं था, फिर हमें ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपने किया ना हो और आपके साथ हो जाए, कोई दूसरा करे उसका फल आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जो एक्शन करेगा रिएक्शन उसी के ऊपर होगा। ठीक है, फिर कितने प्रकार का आश्रव होता है? तो उसके 2 भेद बताए, सकषाया कषायो सांपराई क्रिया पथियो। आप लोग सूत्र का उच्चारण भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। और किताब में ध्यान देख के आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो
बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको। अगर नहीं दिख रहा हो तो फिर किताब में, दूरदृष्टि दोष है जिनको, वो किताब में देख सकते हैं। वो आश्रव दो प्रकार का होता है, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापत आश्रव। सांप्रदायिक आश्रव क्या होता है? तो जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक दीवार है जिस पे कुछ ऑयल लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है, ठीक है, और धूल उड़ी, हवा चली, धूल उड़ी, तो वो ऑयल के कारण दीवार पे धूल चिपक गई, ठीक है। और एक दूसरी दीवार है जहां पर तेल नहीं लगा है और धूल उड़ी, वहां टकराई, लेकिन नीचे गिर गई। तो इस तरह से जो कर्मों का आश्रव दो प्रकार का होता है। अगर कषाय के साथ आश्रव हो रहा है, कषाय के साथ योग हो रहा है, तो वो आश्रव आत्मा के साथ बना रहेगा। और अगर आत्मा में कषाय नहीं है लेकिन योग है, तो आश्रव तो होगा लेकिन वो आत्मा के साथ बंध नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं, जो कषाय सहित होता है। उसके हेतु क्या है? तो मिथ्यात्व से, अविरति से, प्रमाद से और कषाय और योग से। किसका कारण है? ये संसार का कारण है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, इसके भेद होते हैं। इस तरह का बंध होता है। कौन से गुणस्थान तक होता है? तो पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक सांप्रदायिक आश्रव होता है। ईर्यापत आश्रव कषाय रहित जीवों के होता है। कषाय नहीं रहेगी तो किससे होगा आश्रव? सिर्फ योग से। स्थिति रहित आश्रव का कारण है, इसकी कोई स्थिति नहीं रहती। क्यों? वो आया और झड़ गया, तुरंत एक समय की स्थिति रहती है उसकी। और इससे पृथ्वी और प्रदेश बंदी होता है, क्योंकि स्थिति और अनुभाग उसमें नहीं पड़ता। और कौन से गुणस्थान तक कषाय रहती है? कौन से गुणस्थान तक कषाय रहती है? 10वें गुणस्थान तक। तो कषाय रहित कब होगा? तो 11वें से 13वें गुणस्थान तक रहेगा। और 14वें गुणस्थान में आश्रव होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? वहां योग भी नहीं है और कषाय भी नहीं है, इसलिए आश्रव नहीं होगा। तो इसका उदाहरण दिया, कोरी दीवार पर धूल आकर चली जाती है, उसमें चिपकती नहीं है। तो ये दो भेद हो गए, सांप्रदायिक और ईर्यापत। फिर और भी दो भेद हैं आश्रव के, शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य। शुभ योग से पुण्य का आश्रव और अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। अब शुभ योग क्या होते हैं? तो काय से, मन से, वचन से, तीनों से होगा योग। तो इस तरह से इसके उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे मन में हमारे पंच परमेष्टि का चिंतन है या फिर गुरु के बारे में है, तो इस तरह का कोई चिंतन हम कर रहे हैं तो ये शुभ आश्रव होगा मन से। अगर हम अच्छे अच्छे वचन बोल रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये शुभ वचन है, इससे पुण्य का आश्रव होगा। इसी तरह क्रियाओं में हम क्या कर रहे हैं? वैयवृत्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इससे शुभ आश्रव, शुभ योग है तो पुण्य का आश्रव होगा। इसका विपरीत क्या है? अशुभ योग, उससे पाप का आश्रव होगा। अगर हम शरीर से गलत कर रहे हैं कार्य, पाप का कार्य कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, मैथुन कर रहे हैं, तो उससे अशुभ योग और पाप का आश्रव होगा। वचन से हम ऐसे कटु वचन बोल रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो उससे भी वचन से अशुभ योग से पाप का आश्रव होगा। अब मन से अशुभ योग कैसे होता है? तो मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, ईर्ष्या, मात्सर्य के भाव आ रहे हैं, तो इससे अशुभ योग से पाप का आश्रव होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट और क्या भेद है इनके? और भी भेद करें तो सांप्रदायिक आश्रव के और भेद करें इनने, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। अपन को कौन सा आश्रव हो रहा है? सांप्रदायिक के ईर्यापत? सांप्रदायिक हो रहा है। तो इसलिए सांप्रदायिक आश्रव के बारे में समझ लें कि वो किन किन भेदों, उसके कितने भेद हैं? तो 39 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो इंद्रियों के माध्यम से आश्रव होता है, स्पर्श से, रसना से, घ्राण से, चक्षु से और कर्ण के माध्यम से आश्रव होता है। दूसरा भेद बताया कषायों के माध्यम से, क्रोध से आश्रव होगा, मान से, माया से और लोभ से आश्रव होगा। फिर अव्रत, अव्रत माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनसे आश्रव होगा। और 25 क्रियाएं होती हैं जिनसे आश्रव होता है। कौन कौन को आश्रव से बचना है? सबको बचना है। कई लोग हाथ ऊंचा नहीं कर रहे, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो बाजू आकर देख के हाथ ऊपर कर दिया, उससे भी नहीं होगा।
आश्रव क्यों रोकना है आपको ये पता है? क्यों रोकना चाहते हैं आश्रव? क्योंकि कर्म का आश्रव होगा, आत्मा भारी हो जाएगी और नीचे चली जाएगी। तो इसलिए कम से कम आश्रव होगा तो उतने ऊपर आप जाओगे, और जब पूरा आश्रव रुक जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। तो इसलिए हमें आश्रव को रोकने का प्रयास करना है। किन कारणों से आश्रव होता है उनको याद रखें। तो पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, अब आपको एकदम बढ़िया ठंडी हवा चाहिए, इसमें कौन सा आश्रव हो रहा है? स्पर्शन इंद्री का आश्रव हो रहा है। टेस्टी आइटम खाने चाहिए, कौन सा? रसना इंद्री का आश्रव हो रहा है। फिर गंध भी अच्छी चाहिए, परफ्यूम एसेंस अच्छे चाहिए, घ्राण इंद्री का। और अच्छा अच्छा देखने चाहिए, खराब लोग दिखना नहीं चाहिए, तो ये चक्षु इंद्री का आश्रव होगा। और कर्ण से आपको सुंदर गीत सुनना है। तो ये सब इंद्रिय विषय आश्रव का कारण हो गए। आपको गुस्सा आ रहा है, इससे आश्रव होगा। आप घमंड कर रहे हैं, इससे आश्रव होगा। छल कर रहे हैं, इससे आश्रव होगा। और इच्छा कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, तो आश्रव होगा। जैसे वो किताब बट रही थी, सब लोग कह रहे हमें दो हमें दो, कौन सा आश्रव हो रहा था? लोभ के कारण आश्रव हो रहा। ठीक है। फिर अव्रत, हिंसा करेंगे तो आश्रव होगा, झूठ बोलेंगे तो आश्रव होगा, चोरी करेंगे तो, परिग्रह इकट्ठा करेंगे तो आश्रव। हैं 5 विभिन्न जो क्रियाएं हैं उसमें सम्यक्त क्रिया, चैत्य गुरु और शास्त्र की पूजा आदि का सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि आश्रव ही है, मतलब छोड़ने योग्य पूरी तरह। तो ये एकांत से सत्य है क्या? नहीं, कुछ आश्रव अच्छा भी है। जैसे ये सम्यक तो वर्धनी क्रिया कहलाती है, जिससे हमारे सम्यक दर्शन में वृद्धि होती है। ऐसी क्रियाएं ही नहीं है, उपादेय हैं। एक वर्ग है जैनों में जो ये मानता है कि पुण्य और पाप समान है, लेकिन ये आगम में ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ क्रियाएं हैं जिनसे आश्रव होता है और वो क्रियाएं उपादेय भी हैं। जैसे पहली क्रिया सम्यक क्रिया, बाकी की जो मिथ्यात्व क्रिया है, प्रयोग क्रिया है, समाधान क्रिया है या ईर्यापद क्रिया, ये सब हे है। इनकी डेफिनेशन, मिथ्यात्व के उदय से अन्य देवताओं का स्तवन, ये मिथ्यात्व क्रिया है। प्रयोग क्रिया में ये जो शरीर आदि की क्रियाएं होती हैं, इसका अंगोपांग नामकर्म के उदय से काय वचन की क्रिया जो होती है, रचना आदि, ये प्रयोग क्रिया। समाधान क्रिया, संयत का अविरति के सन्मुख होना। कोई संयमी है लेकिन वो असंयमी की प्रशंसा कर रहा है और असंयमी की तरफ उसका झुकाव है, तो ये समाधान क्रिया कहलाती है। और ईर्यापद क्रिया, जिसमें चलने फिरने में ध्यान नहीं रख रहे, तो समाधान ईर्यापद क्रिया। फिर हिंसा की मुख्यता से जो 5 क्रिया है वो प्रादोषिकी क्रिया, क्रोध के आवेश में करने वाली क्रिया। कायिकी क्रिया, दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना। फिर आधिकारिणी की क्रिया, हिंसा के साधनों का ग्रहण करना। कई लोग बंदूक खरीदना, ये कौन सी क्रिया होगी? बच्चे को बंदूक खरीद के दे दिया, मारेगा नहीं या उससे कोई मरेगा भी नहीं, लेकिन कौन सी क्रिया हो गई? आधिकारिणी की क्रिया, इससे आश्रव होगा उसको। पारिताप की क्रिया, जो दुख की उत्पत्ति का कारण है, ऐसी क्रिया। और प्राणाधिपात की, आयु, इंद्रिय बल और श्वासोच्छ्वास के प्राणों का विसर्जन करने वाली क्रिया, ये प्राणापात की क्रिया। उसके बाद भोग बढ़ाने वाली क्रिया कौन सी है? तो दर्शन क्रिया, देखने की जिसकी आकांक्षा है। स्पर्शन क्रिया, छूने की जिनमें अनुबंध है, बार बार छूने की इच्छा हो। प्रात्याय की क्रिया, नए अधिकरणों को उत्पन्न करना, नए नए चीजें बनाना। नए नए घर में अपन इंस्ट्रूमेंट लाते हैं ना, माइक्रोवेव ले आए, इंडक्शन ले आए, ओटीजी ले आए, ये क्या है? ये प्रात्याय की क्रिया है, इससे आश्रव आपका बढ़ेगा। समन्तानुपातन क्रिया, जहां पर स्त्री पुरुष पशुओं के आने जाने उठने बैठने का जो स्थान है, वहां पर मलमूत्र त्याग करना, ये एक खतरनाक क्रिया है। आचार्य जी कहते हैं कि एक बार ऐसा सुना गया कि जहां पर स्त्रियों का दीर्घ शंका लघु शंका के स्थान था, वहां पुरुष ने अगर कर दिया, या पुरुष के स्थान में लघु शंका आदि स्त्री ने कर दिया, तो उनके गर्भ धारण तक हो जाता है, ऐसा तक बताया गया शास्त्रों में। इसलिए इनके स्थान अलग अलग होना चाहिए, और जो जनरल स्थान है वहां ये सब नहीं होना चाहिए। अनाभोग क्रिया, प्रमार्जन अवलोकन नहीं की गई भूमिवादी की रचना, ये अनाभोग क्रिया है। फिर धर्माचरण के दोष कारक क्रियाएं कौन थी? स्वहस्त क्रिया, जो कार्य अपने करने योग्य नहीं थे वो अपने हाथ से करना। सुबह सुबह कई लोग नाली साफ करने लग जाते हैं,
सड़क की झाड़ू करने लग जाते, भाई जिसका काम है उसको करना है, जूते पॉलिश करने लग जाते। तो ये सब स्वहस्त क्रिया है, आश्रव का कारण है। निसर्ग क्रिया, पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष के लिए सम्मति देना, निसर्ग क्रिया। विदारण क्रिया, दूसरों ने जो सावधिकारी किया हो उसे प्रकाशित करना। किसी ने कुछ काम किया पाप का, उसको आप सबको बता रहे हो, देखो इसने ऐसा किया ऐसा किया। फिर आज्ञा व्यापादी की क्रिया, चारित्र मुनि के उदय से आवश्यक के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा ना पाल सकने के कारण अन्यथा निरूपण करना। अरे सामयिक से क्या होता है, देखो वो सामयिक करते करते मेंढक बन गया, सामयिक मत करो, इससे अच्छा है स्वाध्याय करो, ऐसा कहना कौन सा है, आज्ञा व्यापादी की क्रिया। ये कहानी आपने सुनी है, सामयिक करते करते वो मेंढक बन गया। हरिवंश पुराण में आप कथा देखो तो उसमें लिखा है कि वो जो सेठ था वो छल कपट करता था, मायाचारी करता था, इसके कारण मेंढक बना है, ना कि वो सामयिक करते करते पानी का ध्यान करते करते मेंढक बना। आजकल इस कहानी को इस तरह से मोड़ा तोड़ा जा रहा है कि लोगों का सामयिक से मन उठने लगा, भाई सामयिक में प्यास लग रही है, जाके पानी पियाओ नहीं मेंढक बन जाओगे, इस तरह से उपदेश दिया जा रहा है। ये बिल्कुल विपरीत उपदेश दिया जा रहा है। आप परिचय सहन करो, निर्जरा होगी, ऐसा नहीं है कि आप मेंढक बन जाओगे। ये सब दूसरे बारे जो बताया ना कांजेट्स का, वो लोग कहते हैं ऐसा कि सामयिक करने से कुछ नहीं होगा, मेंढक बन जाओगे, क्योंकि उन लोगों में ऐसा है कि बस स्वाध्याय करते जाओ, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, जो जब होना है हो जाएगा, क्रमबद्ध उनका फिक्स है सारी पर्याय। तो थोड़ा सा आगम को समझने के लिए मूल आगम पढ़ो और ये सुनने उनने का काम कम कर दो, मूल आगम पढ़ो, वैसा अपने कंसेप्ट बनाओ, तो उससे आपका फंडामेंटल सही बनेंगे, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। अनाकांक्षा क्रिया, धूर्तता और आलस्य के कारण शास्त्र में उपदेश की विधि करने का अनादर करना। अब लेट लेट के सामयिक करना, भाई उनने भी करी हम भी करेंगे इसलिए, तो भाई तुम्हारी स्थिति अलग है। आचार्य से किसी ने पूछा कि आचार्य आप खड़े होकर सामयिक क्यों करते हैं? बोले अगर मैं बैठ के करूंगा मेरे शिष्य लेट के करेंगे, अभी मैं खड़े होकर करता हूँ, शिष्य बैठ के करते हैं, तो मैं बैठ के करूंगा तो शिष्य लेट के करेंगे, इसलिए मैं खड़े होकर करता हूँ। 5 धर्म धारण से विमुख करने वाली क्रिया, आरंभ, छेदना, वेदना आदि, स्वयं तत्पर रहना, दूसरों को हर्षित करना, करने पर हर्षित होना, ये आरंभ क्रिया। पारिग्राही की क्रिया, परिग्रह के नष्ट न होने देने के लिए प्रयत्न करना, भाई हमने जो जोड़ के रखा है वो बना रहे, उसके लिए तिजोरी लाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर कैमरे लगाते हैं, सीसीटीवी, ये सब जो है क्या है, परिग्रह बना रहे हमारा, छूट ना जाए। माया, ज्ञान दर्शन आदि में छल करना। मिथ्या दर्शन, भाई किसी ने गलत कार्य किया, मिथ्या दर्शन साधन, उससे की प्रशंसा कर दी, ठीक कर रहा है ठीक कर रहा है, इस तरह से कह दिया। अप्रत्याख्यान, संयम का घात करने वाले कर्म के उदय से त्याग रूप परिणामों का ना होना। त्याग करने से कुछ नहीं होता, बढ़िया खाओ पियो और सामयिक पंखे के नीचे कूलर में बैठ के आत्मा का ध्यान करो। ये कौन सी है? अप्रत्याख्यान क्रिया। इस तरह से ये 25 क्रिया आश्रव की बताई गई हैं। इसके बाद और आश्रव में कैसे फर्क पड़ता है, तो तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषः। आश्रव में विशेषता कैसे आती है, तो तीव्र भाव मंद भाव से, ज्ञात भाव अज्ञात भाव से, अधिकरण से और वीर विशेष से। अब ये क्या होते हैं तीव्र और मंद भाव? अगर आपने कोई क्रिया की, जैसे पूजन कर रहे हैं आप और बहुत मन लगा के कर रहे हैं, तो आपको आश्रव तीव्र होगा। और बाजू में खड़ा वो व्यक्ति भी पूजन कर रहा है, आपके साथ ही पढ़ रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है? थाली में कितनी बादाम बची है, कितनी और लाना है, तो ये उसका मंद भाव है। पूजन कर दोनों रहे, लेकिन तीव्र भाव मंद भाव के कारण आश्रव में अंतर आ जाएगा। कोई पाप कर रहा है, अपने बच्चे को मार रहा है, गुस्से में मार रहा है, और एक पढ़ नहीं रहा इसलिए मार रहा है, तो दोनों भाव में अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आश्रव में भी अंतर पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं उसमें हमारे भाव कैसे हैं? तीव्र, तीव्रतम, तीव्रतर और मंद। इसमें क्रोध कौन सा है? जो अप्रत्याख्यान, जो अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, इनके सब उदाहरण दिए गए हैं। इसका ज्यादा डिटेल करने की शायद आवश्यकता नहीं है, सबको पता होगा। जिसको नहीं पता है वो अगले शिविर में देखना। फिर इसके बाद अधिकरण। अधिकरण मतलब किसके आधार से आश्रव हो रहा है? तो 2 तरह से अधिकरण हो सकता है, एक जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। अजीवाधिकरण, जीवाधिकरण
क्या होते हैं? तो जैसे किसी द्रव, जैसे मुनि महाराज को देख के आपने भाव किए तो वो जीवाधिकरण हो गया, और प्रतिमा को देख के जो भाव हुए वो अजीवाधिकरण हो गया। मुनि महाराज की मूर्ति है और एक मुनि महाराज का साक्षात वो है, बिंब है, या जो भी महाराज साक्षात है, तो अंतर पड़ेगा अधिकरण में? अधिकरण से भी आश्रव में अंतर पड़ेगा? नहीं। आचार्य का फोटो देख के और आचार्य को साक्षात देख के अंतर पड़ता है नहीं आश्रव में? तो यही अंतर है जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण में। तो हमारे आश्रव में कैसे कैसे अंतर पड़ता है ये बताया गया आपको। तो इन सब का गुणा करते जाओ तो 436 कितने भेद बन जाते हैं आश्रव के। फिर जीवाधिकरण में क्या भेद होते हैं? तो आद्यन संरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेष चतुष्टैकश। अब जीव के आश्रव से जो जीव के आधार से जो आश्रव हो रहा है उसके 108 भेद बन जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला संरंभ समारंभ आरंभ, फिर मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, और क्रोध मान माया लोभ। तो संरंभ क्या होता है? संरंभ किसी चीज के बारे में प्लान करना। आपको मकान बनाना है, आप उसका नक्शा तैयार करवा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? संरंभ। फिर मटेरियल लाके पटका लिया कि भाई ये गिट्टी इतनी ऑर्डर कर दी आपने, वो मटेरियल आके रखा गया, ईंट आ गई, बोरी सीमेंट की आ गई, ये सब क्या हो गया? समारंभ। अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, ये क्या कहलाएगा? आरंभ। तो आश्रव तीनों में अलग अलग प्रकार से होगा। कोई चीजें ऐसी होती हैं हम जिस प्लानिंग कर पाते हैं, उसका समारंभ आरंभ नहीं कर पाते, तो आश्रव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, लेकिन संरंभ वाला हुआ अकेला। मटेरियल रख लिया लेकिन हम काम नहीं कर पाए, तो वो समारंभ वाला आश्रव हो गया, और शुरू कर दिया तो आरंभ वाला हो गया। अब ये तीनों चीजें मन से हो सकती हैं, वचन से हो सकती हैं, और काय से भी हो सकती हैं। शारीरिक रूप से भी कर सकते हैं, या फिर मन में अकेला हुआ, या फिर बोला अकेला हमने, तो इस तरह से मन वचन काय में भी अधिकरण बन जाएंगे, इसके आश्रव हो जाएंगे। फिर खुद किया, दूसरे से कराया, या कर रहा है कोई, उसकी प्रशंसा कर दी हमने, इससे भी आश्रम में विशेषता आएगी। स्वयं करेंगे तो ज्यादा आश्रव होगा, दूसरे से कराया थोड़ा कम होगा, और अनुमोदना करी तो और भी कम होगा। ऐसा एकांत से नहीं है। एक उदाहरण हम देते हैं लोगों को कि जटायु ने अनुमोदना की थी आहार की। जब राम सीता आहार दे रहे थे तो जटायु ने अनुमोदना की थी? नहीं है पता आपको? पता है। तो उसने जब गंधोदक लगाया अपने ऊपर तो उसका पूरा शरीर गोल्ड का हो गया, स्वर्णमय हो गया। तो हमने प्रश्न किया था, राम सीता ने अपने माथे पे लगाया था अंधोदक, तो उनका माथा गोल्ड का क्यों नहीं हुआ, और जटायु गोल्ड का हो गया उसी गंधोदक से? तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ बताइए? भावों का बताया था ना, तीव्र मंद, ठीक है। तो इस तरह से तीव्र भाव उसके हुए, इनके मंद भाव रहे, तो इस कारण से आश्रम में अंतर आ गया। फिर ज्ञात और अज्ञात भाव भी बताए थे। कोई चीज जानबूझ के करो तो उसका आश्रव अलग होगा, और अनजाने में करो तो उसका आश्रव अलग होगा। तो महाराज जी आप बताओ ही मती कि किसमें क्या होता है, तो हमें कम आश्रव होगा। बोले ऐसा भी नहीं है, अज्ञान में भी आश्रव होता है। अज्ञान एक मिथ्यात्व का भी भेद है, ठीक है। इसलिए जब तक आपको पता नहीं चल रहा है तब तक आपको आश्रव नहीं होगा। आप जानबूझ के पता नहीं करना चाह रहे, प्रवचन में इसलिए नहीं आ रहे, महाराज जी फास्ट फूड के बारे में बताएंगे तो हमारा त्याग ज्ञात भाव में चला जाएगा, इसलिए हम प्रवचन सुनने नहीं आ रहे। तो ये जो जानबूझ के करना ये ज्ञात में ही आएगा, अज्ञात में नहीं आएगा, ठीक है। तो कृत कारित अनुमोदना, स्वयं किया कृत, दूसरे से कराया कारित, और अनुमोदना मतलब प्रशंसा कर दी, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इससे भी आपको दोष लगेगा, आश्रव होगा। फिर क्रोध के आवेश में करते हैं कोई काम, हम मान के आवेश में करते हैं, कभी माया के आवेश में करते हैं, कभी लोभ के आवेश में करते हैं। तो इस तरह से कषायों का कारण भी ये अधिकरण बन जाता है। इनका गुणा करो, 3 3 3 और 4 क्या बनता है? 108। तो ये 108 जीवाधिकरण है। आचार्य जी कहते हैं शायद इसी कारण से माला में 108 गुरिये रहते हैं। और प्रतिदिन आप ये आश्रव कर रहे हैं कि नहीं हो रहा आपको आश्रव? तो ये नियम लेना चाहिए कि सुबह शाम 108 बार नमोकार मंत्र अवश्य पढ़ें।
जिससे कि हमारा ये दिन भर का जो आश्रव है इसमें कुछ कमी आए या संशोधन हो जाए। ठीक है, तो ये जीवाधिकरण हो गए। फिर और क्या भेद है? तो दूसरा जो अजीवाधिकरण है उसके भेद है निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि चतुर्द्वि, त्रिभेदा परम। अब इसमें जो निर्वर्तना है, निर्वर्तना यानी होता है रचना करना, अजीवाधिकरण है। अब रचना किसकी कर रहे हो? मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना माना शरीर, वचन, मन, प्राण और अपान, इनकी जो रचना की जाती है ये कहलाएगी मूल गुण निर्वर्तना। इससे आश्रव होगा। अब ये कैसे करते हैं? तो शरीर आदि की रचना, वचन आदि की रचना, मनों में मन की रचना, ये सब मूल गुण निर्वर्तना है, अंतरंग साधन होते हैं। और उत्तर गुण निर्वर्तना ये बहिरंग साधन है, ये काष्ठ कर्म, चित्र कर्म, पुस्तक कर्म आदि। ऐसा कहते हैं जैसे पेपर पे कुछ फोटो बना हुआ है और आपने उसको फाड़ दिया तो आपको आश्रव होगा। कौन सा आश्रव होगा? उत्तर गुण निर्वर्तना अजीवाधिकरण। ठीक है, कई लोग अखबार के ऊपर सो जाते हैं, लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो इसमें भी दोष लगता है। अक्षर जो है वो सरस्वती है, एक एक अक्षर अ से लेके ह तक का, उसको मंत्र मातृका बोला जाता है। आपने वेदी प्रतिष्ठा देखी कहीं? उसमें पूरे वेदी के ऊपर एक एक अक्षर अ आ ई क ख ग घ च छ ज न ट ट न त त न प प व न न न पूरा लिखा रहता है। तो ये मंत्र हैं एक एक अक्षर, और ये अक्षर हर न्यूज़पेपर पे या हर पेपर पे आपको लिखे मिलेंगे। और उसके ऊपर आपने उस पर भोजन कर लिया या उस पर बैठ गए, उस पर सो गए, उस पर पैर रख दिया, तो ये क्या हुआ? आपने मंत्र का अनादर कर दिया। तो इससे भी आश्रव होता है, इसलिए इसका भी विशेष ध्यान रखना है। मूल गुण निर्वर्तना पूछ रहे हैं आप? शरीर की रचना करना। अब इसमें अजीवाधिकरण, जैसे हमने एक तो पेंटिंग बनाई और एक मॉडल बनाया, बात समझ रहे हैं? पेंटिंग बनाई तो ये उत्तर गुण निर्वर्तना हो गया। आपने पेड़ लगाया, एक वृक्ष लगाया आपने, अब वृक्ष में पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा? सूख जाएगा, मर जाएगा। इसका दोष लगेगा? क्यों लगेगा? आपने रचना की उस पेड़ की, उसमें आपने शरीर बनाया, उसके शरीर की रचना किसने की? आपने की। आपके निमित्त से वो पेड़ बड़ा हुआ, फिर उसमें आपने प्राण डाले, या जो बीज अंकुरण हुआ उसमें प्राण आपने डाले। मिट्टी पानी जो आपने दिया एक बीज को, तो उसमें क्या किया आपने? प्राण का रचना की उसमें, तब तो वो उगा। उग के उसमें जो शरीर की रचना हुई वो भी आपके लिए आश्रव का कारण है। उसकी श्वासोच्छ्वास आपने उसको बंद करके रख दिया तो अपान रोक दिया, उसका जो वायु उसका श्वासोच्छ्वास है वो सब देना पड़ेगा। तो ये सब जो करने, गार्डनिंग आदि है, सारी क्रियाओं में आश्रव तो होता है, थोड़ा कम ज्यादा होगा, लेकिन कुछ चीजें हमें करना पड़ती हैं। आपकी भूमिका के हिसाब से ग्रस्त अवस्था में एक इंद्रिय जीव का तो घात होता ही है, दो इंद्रिय वगैरह का त्याग किया जाता है। लेकिन यहाँ जानकारी ये लेना है कि हमें आश्रव सब चीजों से हो रहा है और किस चीज से कौन सा आश्रव हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? मूल गुण निर्वर्तना है। वचन, जैसे आपने हॉर्न बजाया, हॉर्न बजाते हैं तो वो क्या है? आपने वचन की रचना की, प्रोड्यूस किया आपने वचन। आपने सिंथेसाइजर म्यूजिक बजाया, फ्लूट बजाई, ये क्या है? वचन की निर्वर्तना हो गई। ठीक है, इस तरह से हम मूल गुण निर्वर्तना करते हैं, मन की, वचन की। अब मन की कैसे करेंगे? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आज एआई जानते हैं आप लोग, ये एक तरह से मन की निर्वर्तना हो रही है। अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल जाएंगे तो बाकी लोगों के ऊपर से जाएगा, और टाइम भी अपने पास सीमित है, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में करना है तो फिर चर्चा अपन रूम में बैठ के कर सकते हैं। फिर निक्षेप, निक्षेप से आश्रय होता है। आपने कोई भी वस्तु ली, रखी, कैसे रख दी? बिना देखे या बिना प्रमार्जित किए, जल्दी से रख दी, या कहीं देख रहे हैं कहीं रख दी, तो इस तरह से ये निक्षेप हो गया। फिर संयोग, संयोग क्या होता है?
भक्तपान आदि में मिलावट करना, जैसे विरुद्ध आहार है। कैसे विरुद्ध आहार है कि अगर आप दूध लिया है आपने भोजन में, तो आपको बेल नहीं लेना है, बिल्व फल नहीं लेना। आयुर्वेद के हिसाब से एक विरुद्ध आहार की एक लिस्ट है, वो आपको दिखाई जाएगी अभी। इन चीजों के साथ क्या नहीं खाना, ये विरुद्ध आहार आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपको कई प्रकार की बीमारी हो सकती है और होती रहती है, पता ही नहीं है। तो ये विरुद्ध आहार आदि है, ये भक्तपान संयोग का आश्रव का कारण है। और उपकरण संयोग, एक उपकरण का दूसरे उपकरण में संयोग होना, इससे भी आश्रव होता है, इसके बारे में भी बताते हैं। और निसर्ग, शरीर की कुचेष्टा, वचन की कुचेष्टा और काय की कुचेष्टा से ये निसर्ग नाम का जो प्रवर्तना या आश्रव होता है। फिर इसके बाद निर्वर्तना किसे कहते हैं, जिसके द्वारा रचना की जाती है, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना शरीर में होती है, उत्तर गुण निर्वर्तना अन्य पदार्थों में होती है। शरीर, वचन, मन, प्राण, अपान, ये मूल गुण निर्वर्तन, ये बता दिया। काष्ठकर्म, पुस्तकर्म, चित्रकर्म। फिर निक्षेप बताया अभी, अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, बिना देखी शोधी वस्तु भूमि में वस्तु रख देना। दुप्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण क्या है, दुष्टता पूर्वक, अब पीछे तो लगा रहे हैं लेकिन कैसे, बहुत ही गंदे तरीके से, जिससे वो जीव मर ही गया बेचारा, जिसको हमने साफ करना था वो उसमें पीछे लगाने के बाद भी निपट गया। कई लोग कपड़े से पहुंचते ना, ऐसे झड़ाते हैं, एक बहुत मतलब कहना चाहिए कि पाप का कार्य है, जिसमें भगवान के ऊपर लोग ऐसे झाड़ते हैं कपड़े से। 3 लोग के स्वामी हैं, 3 लोग ही नाथ हैं, उनको कपड़े से इस तरह से झाड़ते हैं जैसे दुकान में अपने सामान को झाड़ते हैं लोग। ये कहलाएगा दुख प्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण, दुष्टता पूर्वक साफ की हुई उसको आश्रव होगा। और श्री जी के साथ कोई भी क्रिया करना वो निगति निकाचित कर्म का आश्रव होगा, बहुत ही सावधानी रखना इसमें। फिर सहसा निक्षेपाधिकरण, कोई भी उपकरण शरीर आदि को शीघ्रता से रख दिया, धम्म से बैठ गए, धम्म से उठ के भग गए, ये सब चीजें आश्रव का कारण सहसा निक्षेपाधि। और अनाभोग निक्षेपाधिकरण, अब कहीं देख रहा हो, यहाँ पीछे लगा रहे हैं, यहाँ साफ कर रहे हैं, देख कहीं और रहे हैं, तो ये अनाभोग कहलाएगा। फिर निसर्ग, मन की दुष्प्रवृत्ति मनोनिसर्ग है, वचन की दुष्प्रवृत्ति वचन निसर्ग है, काय की दुष्प्रवृत्ति काय निसर्ग है। फिर संयोग, जो मिलाया जाता है वो संयोग कहलाएगा। भक्तपान या उपकरण, भक्तपान माने जिनसे जीवों की उत्पत्ति हो, ऐसे पेय पदार्थ हैं, दूसरे पेय पदार्थ मिला दिया। उबला हुआ पानी है, महाराज जी कह रहे हैं बहुत गर्म है, तो उन्हें ठंडा पानी मिला दिया उसमें, ये उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी और ये बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। चौके में लोग कभी कभी ऐसा कर जाते हैं, तो ये भी दोष है, इसका ध्यान रखना। ऐसे भोज्य पदार्थ हैं, कोई ठंडे में गर्म चीजें मिला दी, गर्म में ठंडा मिला दिया, कड़ी बन रही थी, उन्होंने देखा और मेहमान आ गए तो उसमें और उन्होंने पानी मिला दिया, तो ऐसा भी करते हैं लोग, तो वो आश्रव का कारण बन जाएगा। ऐसी उपकरण में, अब जैसे कमंडलू धूप में रखा था और पीछे रखी थी छाए में, तो धूप में रखे हुए कमंडल पे जो जीव हैं उनका धूप के अकॉर्डिंग वो बन गया, और पीछे जो छाए में थी, अब इन दोनों को आपने मिला दिया, प्रमार्जित कर दिया, तो उससे उपकरण संयोग नाम का आश्रव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये विरुद्ध आहार की लिस्ट है जो आयुर्वेद की पुस्तक से ली गई है, कि दूध के साथ कितनी चीजें मना है खाना। आप चाहें तो इसका फोटो ले लें, और नहीं तो फिर आपके YouTube पे जिसकी स्लाइड आएगी तो वहां से निकाल सकते हो। दूध के साथ बेलफल नहीं लेना, नारियल नहीं लेना, नींबू नहीं लेना है, जामुन नहीं लेना है, आम, ये सब चीजें जो लिखी हैं, दाल आदि है, ये सब नहीं लेना है। अब इसमें दही के साथ पनीर, गरम पदार्थ, खीरा आदि, खरबूज, ये नहीं लेना है। आप लोग कहेंगे कि हम तो रायता ककड़ी का ही बनाते हैं, तो इसका हम प्रसंग बता देते हैं आपको। इंदौर में रेवती रेंज में जब आचार्य थे, उस समय एक महाराज जी को 3 दिन से रोज उल्टी हो रही थी आहार के बाद। आचार्य ने पूछा क्या लेते हो आहार में, उन्होंने बताइए, और क्या लेते हो, बोले ये, और क्या लेते हो, ये। तो आचार्य बताया अगर ककड़ी लो तो दही नहीं लेना, और दही लो तो ककड़ी नहीं लेना, ये विरुद्ध आहार है। ऐसे ही खीर के साथ क्या नहीं लेना है, तो बताया हुआ है, सत्तू नहीं लेना है। किसके साथ, खरबूजे के साथ, दही नहीं लेना,
तरबूज के साथ पुदीना नहीं लेना। इस तरह से ये सब विरुद्ध आहार की लिस्ट है। केले के साथ मट्ठा, ये विरुद्ध आहार हो जाएगा। तो ये विरुद्ध आहार की लिस्ट को आप ध्यान रखेंगे तो साधु भी बीमार नहीं पड़ेंगे जिनको आप आहार दान करा रहे हो, क्योंकि कई साधुओं को पता भी नहीं है ये लिस्ट, और पता भी है तो वो तो अपना सिर नीचे करके हाथ में जो जो आया लेते जाते हैं। उसका बीमार करने का कारण आपको मिलेगा तो आप जिम्मेदार कहलाएंगे उसके। तो विरुद्ध आहार की लिस्ट पूरी ध्यान में रखो आप, और इसको नोट करना हो तो बाद में आप मिल लेना तो उससे मिल जाएगी। ठीक है। तो ये भक्तपान संयोग नाम का अधिकरण जिससे आश्रय होता है वो बताया। ऐसे ही एक स्वीट कॉर्न आता है, मक्का आता है, अमेरिकन भुट्टा। अभी टाइम कम है, बाद में बात कर लेंगे। ठीक है। तो अमेरिकन भुट्टा होता है, इसमें जीन्स में मिक्स किया गया है। संयोग किस में किया गया है? इसके जीन्स में। इसको मीठा बनाने के लिए इसमें शुगर के जीन्स को मिलाया गया, तो इससे बहुत सारी बीमारी हो रही है। इसलिए मीठा भुट्टा खाना बंद करके जो देसी भुट्टा होता है ना, उसमें शक्कर डाल के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसलिए स्वीट कॉर्न का बहुत प्रचलन हो गया है। कई लोग ने उगाना ही बंद कर दिया देसी भुट्टा, सब स्वीट कॉर्न ही उगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा दोष हो जाएगा और आगे जाके आपको इसका फल भुगतना पड़ेगा। अभी जो डायबिटीज वगैरह के ज्यादा मरीज हो रहे हैं उनका कारण भी यही है। ये डॉक्टर्स ने मना किया है। आप इस डिटेल को पढ़ सकते हैं। इसका डिटेल आपको एक वेबसाइट भी है geo.jinedo.in, उसमें मिल जाएगा। फिर ऐसे 5 सफेद जहर के बारे में आचार्य अक्सर बताते थे कि सफेद शक्कर जो फैक्ट्री वाली है वो ना खाएं, सफेद नमक आयोडीन वाला वो ना खाएं, और इसकी जगह क्या खा सकते हैं? तो गुड़ खाएं, सेंधा नमक खाएं। सफेद पॉलिश वाला चावल ना खाएं, इसकी जगह लाल चावल, कुटा धान वो खाएं। और सफेद गेहूं, मैदा ये ना खाएं, इसकी जगह चोकर वाला आटा, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, मडुआ ये खा सकते हैं। और सफेद दूध जो जर्सी गाय वगैरह का रहता है वो ना पी के आप देशी गाय का दूध पिए। तो ये आपका भक्तमान संयोग और साधुओं की वैयवृत्ति में एक बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा, जिसके कारण अक्सर साधुओं को औषधि चलती है, आप देखते हैं। उसका कारण ये है कि भक्तपान गड़बड़ रहता है। और ये न्यूज आई थी डायबिटीज के लिए विदेशी गायों के। आप देख रहे हैं कि ये HF हॉलिस्टीन फ्रीजियन है, रेड डॉन है, और ये जर्सी गाय। ये गाय की पहचान है, जिनकी पीठ सीधी है वो सब विदेशी गाय हैं। उनका A1 मिल्क है जिससे रोग होते हैं। और ये जो इसकी पीठ उठी हुई है ये देशी गाय है, इससे कई रोग ठीक होते हैं। तो अपने अपने घर में आप देख लेना कि पीठ सीधी वाली गाय हो तो उसको अलग कर देना, और जिसकी पीठ उठी हुई हो उसको घर में रख लेना। ठीक है। अलग करने मतलब उसका दूध नहीं लेना, नहीं तो आप दोष हमें लगेगा नहीं तो। फिर इसी तरह जो भी आप भक्तपान संयोग में बताया जाता है कि जो केले हैं कार्बाइड से पकाए जाते हैं, उनका खाएंगे आप तो उसमें आपको नुकसान होगा। साधु को खिलाएंगे, महाराज जी शुद्ध है शुद्ध है। हम पूछते हैं भाई क्या है इसमें? बोले नहीं महाराज जी आप ले लीजिए। कैसे ले लें भाई? कार्बाइड वाला हम लेंगे, दोष आपको लगेगा, इसलिए हम लेते नहीं। अगर डाल का पका हुआ चींट वाला केला है तो इसमें 8 गुना एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, कैंसर से लड़ने की शक्ति है उस केले में, और वैसे आप लेंगे तो उससे नुकसान है। फिर अब 8 जो कर्म होते हैं उन कर्मों के आश्रय किन किन कारणों से होते हैं वो बताया जा रहा है। तो पहला कर्म है ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के भेद बताए जा रहे हैं। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराया साधुनुपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयो। सभी लोग अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अपनी दृष्टि भी अच्छी रखना चाहते हैं। तो ये याद रखो कि इन कारणों से ये दोनों बिगड़ते हैं। कौन कौन से कारण हैं? प्रदोष, निन्दा, मात्सर्य, अंतराय, असाधन और उपघात। ठीक है। प्रदोष क्या होता है तो उसके बारे में बताया कि किसी के ज्ञान की महिमा को सुनने के बाद मुख से कुछ ना कह के अंतरंग में ईर्ष्या भाव रखना, ये प्रदोष कहलाता है। अब कोई बहुत अच्छे प्रवचन है उनके, तो आपने कहा हाँ मन में अंदर आ रहा है, हमें पता है क्या है। ठीक है। तो ये प्रदोष। निन्दा यानी छिपाना, किसी कारण से कि भाई ये जानते हुए भी ये कहना कि मैं नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप करना कि किसी कारण से ऐसा नहीं है, तो ये निंदा कहलाएगा।
जैसे किसी ने कहा कि भाई दीपक जलाने में जीव हत्या होती है, आप दीपक ना जलाया करें, लेकिन ये शास्त्रों में दीप लिखा है कि नहीं? अष्टद्रव्य में दीप क्यों लिखा? भगवान को पता नहीं था क्या कि हिंसा होगी इससे? अगर उनने दीप लिखा है तो आप उसका निषेध नहीं कर सकते, नहीं तो ये निर्णय कहलाएगा। ठीक है, ऐसे शास्त्रों के अनुवाद करते में कई लोगों को हमने देखा, ऐसे कुछ शास्त्र हमें देखने में आए, संस्कृत में कुछ लिखा और हिंदी में उन्होंने अनुवाद बदल दिया। मतलब इतना आग्रह, पंथ आग्रह को लेके वो इतना ज्यादा बाइस्ड हो गए हैं कि उनने अनुवाद में भी चेंज कर दिया। आपको देखना हो तो हम एग्जाम्पल भी दिखाएंगे आपको। और एक पुस्तक भी निकली थी, दिगंबर जैन साहित्य में विकार, दिगंबर जैन साहित्य में विकार नाम से एक पुस्तक भी निकाली थी आचार्य विद्यानंद जी ने। उसमें ऐसे ऐसे सब प्रकरण दिए हुए थे जिसमें हिंदी में उनने अर्थ बदल दिया। संस्कृत, आप लोग संस्कृत पढ़ते नहीं, हिंदी पढ़ते हैं, तो बोले शास्त्र में तो लिखा है ये मान के आपकी धारणा बन जाती है। इसलिए कोशिश करो संस्कृत से पढ़ने की, मूल क्या लिखा है, और आचार्यों को पढ़ो, पंडितों और बाकी को पढ़ने की आवश्यकता ना है, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। फिर मात्सर्य क्या है? जिस ज्ञान का अभ्यास किया है, देने योग्य भी है, वह जिस कारण से नहीं दिया जाता वो मात्सर्य है। जलन हो रही है, यह मुझसे आगे ना बढ़ जाए, मेरे नंबर से ज्यादा नंबर आ गए इसके, अगर मैंने पढ़ा दिया तो ये मात्सर्य कहलाता है। फिर अंतरा यानी बाधा डालना उसके अध्ययन में, बिजली काट दी, तेज डीजे बजा दिया, उसको डिस्टर्ब करना किसी तरह से, ये अंतरा है। फिर आसाधन यानी दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो तो अब शरीर या वचन से उसका निषेध करना, अरे ये गलत बोलता है, इसकी क्लास में मत बैठा करे, ये कुछ भी बताता है, इस तरह से इसके बारे में बोलना, ये आसाधन कहलाता है। आसाधन मतलब एक अभिनय भी होता है, जैसे पुस्तक पढ़ते समय, अब जैसे पुस्तक से हवा कर रहे हो तो ये आसाधन कहलाएगा। इससे कौन से कर्म का आश्रय होगा? ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होगा, क्योंकि ये ज्ञान का उपकरण है, ज्ञान के उपकरण। अब कान में पेन डालना, कान में पेन डालते हैं, ये ज्ञान का उपकरण है, आसाधना कर दिया आपने, इससे ज्ञानावरणी कर्म बंद होगा। फिर उपघात, प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना, और शास्त्र को बेचना, ये शास्त्र में ही लिखा हुआ है कि शास्त्रों के बेचने से ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होगा। अब इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम समय देखते हैं। अच्छा, ये एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है अनुज, और ये WHO में, WHO में जानते हैं आप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, DOE में जूनियर साइंटिस्ट अपॉइंटेड है। इसने जेनेटिक साइंस, क्रोमोसोम्स में स्टडी किया और भारत में रहते हुए ऐसे वर्ल्ड के 42 केसेस सुलझा दिए जो इंटरनेशनल पुलिस नहीं सुलझा पा रही थी, DNA कोडिंग के माध्यम से। इसको ओजोन मैन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला, और अमेरिका की जो फॉरेंसिक रिसर्च काउंसिल है उसने क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल में इसके अपॉइंटमेंट दिया। अब्दुल कलाम ने बधाई पत्र दिया, प्रतिभा पाटिल ने इसको राष्ट्रपति सम्मान वो दिया। अब इससे पूछा गया कि आपके 100% मार्क्स आए, इसके पीछे रहस्य क्या था? मतलब आपका ज्ञान इतना उत्कृष्ट क्यों है, आपके मार्क्स 100% आए, तो इसका कारण क्या है? तो उसने क्या जवाब दिया, देखिए, जिस परीक्षा को देखकर मैं 100% अंक प्राप्त कर सफल हुआ हूं, उसके लिए प्रवेश की पात्रता उसी को है जो शाकाहारी हो, आलू प्याज लहसुन तामसिक आहार नहीं करते। क्यों? क्योंकि इससे क्रोध और तामसिक प्रवृत्ति पैदा होती है, और इस क्षेत्र में धैर्य और शांत की आवश्यकता है। तो ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय में एक और फैक्टर क्या है? हमारा भोजन। अगर आपको अच्छा ज्ञान रखना है, पढ़ाई करना है, तो आपको शाकाहारी भोजन करना है। दूसरा, जमीन कर्म, जो जमीन के नीचे उगने वाली चीजें जैसे आलू प्याज लहसुन आदि, ठीक है। और इसके और भी प्रूफ हैं, जैसे एक पेपर है, हाउ ऑनियन एंड गार्लिक रूइंड माय रिसर्च, गौतम पॉल, आचेन, जर्मनी। जर्मनी में रहने वाले ये गौतम पॉल हैं, इनने एक रिसर्च पेपर लिखा और उसमें उन्हें ये बताया है कि प्याज खाने से उनका पूरा अनुसंधान गड़बड़ा गया, बर्बाद हो गया। उस पेपर में बहुत सारी बातें दिखी, उनमें कुछ विशेष बातें ऐसी हैं, जैसे उन्हें एक रॉबर्ट बेक का एक रेफरेंस दिया। डॉक्टर रॉबर्ट बेक ने रिसर्च किया है कि एरोप्लेन उड़ाने के पहले 72 घंटे किसी ने प्याज लहसुन खाई है तो 72 घंटे तक प्लेन उड़ाने नहीं दिया जाए। क्यों? क्योंकि प्याज लहसुन खाने से ब्रेन स्लो काम करता है, तिगुना स्लो हो जाता है। ये पढ़िए, डोंट यू डेयर टच एनी गार्लिक 72 आवर्स बिफोर यू फ्लाई वन ऑफ आवर एयरप्लेन्स।
because it will double or triple your reaction time. You are 3 times slower than you would be. आपका दिमाग तिगुना स्लो काम करने लगेगा प्याज लहसुन खाने से। और जो बच्चे प्याज लहसुन खाते हैं रेगुलर, उनके ब्रेन का एक हिस्सा परमानेंटली डेड हो जाता है। ये रॉबर्ट बैक ने अपनी रिसर्च में बताया। और अगर आपको इसका यूट्यूब पे वीडियो देखना है तो नोट कर लीजिए, अमोघ लीला प्रभु प्याज लहसुन क्यों ना खाएं। आप यूट्यूब पे सर्च बार में माइक पे बोल दीजिए, अमोघ लीला प्रभु प्याज लहसुन क्यों ना खाएं। ये 15 मिनट का वीडियो है, आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको ये पेपर पूरा समझ में आ जाएगा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि लहसुन खाना तो हार्ट के लिए अच्छा होता है। इसी पेपर में जो गौतम पॉल हैं जर्मनी से, वो लिख रहे हैं, ऑनियंस आर हार्मफुल टू द लंग्स, गार्लिक टू द हार्ट। हार्मफुल मतलब हानिकारक है, ऑनियंस टू द लंग्स फेफड़ों के लिए प्याज, और हार्ट के लिए लहसुन हानिकारक है। ये बता रहे हैं गौतम पॉल जर्मनी से। और गार्लिक कैन अफेक्ट माइंड एंड कंसंट्रेशन। आपका मन नहीं लगता पढ़ने में, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो इसमें लिखा है गार्लिक उसका कारण है, लहसुन उसका कारण है। और प्याज से कौन कौन से रोग हो सकते हैं वो सब इसमें बताए गए। इस पेपर को भी आप देख सकते हैं, उस वेबसाइट का नाम है georginedo.in। और दशनावर्ण कर्म के आश्रव के कारण भी इसी तरह से हैं। तत्प्रदोष देखने में अंतराय करना, उसकी निंदा करना, दृष्टि की निंदा करना, और भी कुछ कारण हैं जिनमें आंख फोड़ना, इंद्रियों से विपरीत दृष्टि का गर्व करना, दीर्घ निद्रा, ज्यादा सोना, इससे भी दशनावर्णी कर्म का आश्रव होगा। और दिन में सोना, दिन में सोने से भी दशनावर्णी कर्म का आश्रव होता है। आलस्य, नास्तिकता, समुद्र दूषण। तो इस तरह से ये ज्ञानावर्ण और दशनावर्ण के आश्रव के कारण हुए। बाकी अब समय हो चुका है, कल देखते हैं अगर